हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर द होम कमिंग। एसी इंग्लिश में यूजी के सेमेस्टर पद्धति में आपका इंग्लिश लैंग्वेज में एक चैप्टर है, चैप्टर 3 द होम कमिंग। इसके ऑथर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज प्रश्न। इसमें सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु अपोज्ड फटिक्स आइडिया? अपोज का अर्थ क्या होता है? विरोध करना। किसने फटिक के आइडिया का विरोध किया था, उसके विचार का? ऑफ शिफ्टिंग द लॉग, लकड़ी को जब वो लोग बहाना चाह रहे थे, लुढ़काना चाह रहे थे, ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, नदी में जो कीचड़ था, कीचड़ के पास उसको लकड़ी को जब बहाना चाह रहे थे तो फटिक के आइडिया का किसने विरोध किया था, किसने नकार दिया था? टू इरिटेट द ऑनर, लकड़ी के मालिक को लोग इरिटेट कराना चाह रहे थे, परेशान करना चाह रहे थे। तो जब फटिक ने कहा कि हम इस लकड़ी को लुढ़काएंगे, नदी में बहा देंगे, तो उसके इस आइडिया का विरोध किसने किया था? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, फटिक्स कजन फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता के फटिक के एक भाई ने। बी, फटिक्स यंगर ब्रदर, फटिक के छोटे भाई ने। ऑप्शन सी, फटिक्स अंकल, फटिक के अंकल ने। और ऑप्शन डी, फटिक्स मदर। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है, राइट आंसर है फटिक्स यंगर ब्रदर, जिसका नाम क्या था? माखन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर माखन लेफ्ट द सीन क्राइंग, जब माखन उस सीन को रोते रोते छोड़कर चला गया, वो केम डाउन, तो कौन आया नीचे? फ्रॉम द हाउस, घर से। टू टेक फटिक होम, फटिक को घर ले जाने के लिए कौन आया? तो देखिए, ऑप्शन ए है माखन, ऑप्शन बी है फटिक्स मदर, ऑप्शन सी अ सर्वेंट, और ऑप्शन डी है अ बॉय फ्रॉम द विलेज। तो उसको फटिक को लेने के लिए, घसीटते घसीटते लाने के लिए कौन आया था? अ सर्वेंट, घर का एक नौकर। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है द ब्रदर ऑफ फटिक्स मदर, द ब्रदर ऑफ फटिक्स मदर, मतलब फटिक के माँ का भाई, अर्थात फटिक का मामा, हैड गोन अवे, चले गए थे। कहाँ चले गए थे? सुन आफ्टर शी गॉट मैरिड, जब उसकी मम्मी की शादी हुई तो उसके जस्ट बाद उसके मामा कहाँ चले गए थे, अब यही बताना है। एंड हैड स्टार्टेड बिजनेस इन, कहीं चले गए थे और वहाँ उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था। तो उस जगह का नाम क्या है? ए बॉम्बे, बी कोलकाता, सी हल्दिया, और डी दुर्गापुर। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बॉम्बे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, सफेद बाल, ग्रे हेयर का अर्थ होता है सफेद बाल, सफेद बालों वाले स्ट्रेंजर, अजनबी कौन थे? दैट अराइव्ड एट फटिक्स हाउस, जो फटिक के घर में आए, पहुंचे। तो ऑप्शन ए है हिज लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, उसका खोया हुआ मित्र। हिज अंकल, उसके चाचा। हिज फादर, उसके पिताजी। और ऑप्शन डी है द लॉग ऑनर, लकड़ी का मालिक। तो देखिए यहाँ पर आए थे उसके मामा, और इंग्लिश में मामा के लिए अलग से वर्ड नहीं है, इसको अंकल भी बोला जाता है। वैसे तो मैटरनल अंकल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर अंकल बोलना भी सही होगा। तो इसका सही आंसर है हिज अंकल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ दीज थिंग्स डिड फटिक नॉट गिव टू हिज ब्रदर बिफोर ही लेफ्ट फॉर कोलकाता, कोलकाता के लिए जब फटिक निकला तो इनमें से कौन सी चीज उसने अपने भाई को नहीं दी थी? ऑप्शन ए फिशिंग रॉड, ऑप्शन बी बिग काइट, बड़ी पतंग, ऑप्शन सी मार्बल्स मतलब कंचे, बाटी, और ऑप्शन डी है सी सेल्स, शंख। तो हमने जैसे पढ़ा है, इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, पूरी कहानी को मैंने एक समरी के तौर पे समझाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने दे दिया है। आप उस वहाँ पर जाकर पूरी कहानी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स शी सेल्स,
उसने शंख ही नहीं दिए थे, बाकी फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने का रॉड, डंडी, बिग काइट बड़ी पतंग और मार्बल्स अर्थात कंचे दिए थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन फटिक आस्क्ड हिज अंकल, जब फटिक ने अपने अंकल से पूछा व्हेन ही कुड गो होम, कि वह घर कब जा सकता है, व्हाट आंसर डिड ही गेट फ्रॉम हिम, उसने अपने मामा से कौन सा आंसर मिला, उसको क्या जवाब मिला। तो इसमें ऑप्शन ए है दैट ही वुड गो होम टुमारो, कि वह कल घर जा सकता है, चला जाएगा। दैट ही वुड गो होम नेक्स्ट मंथ, कि वह अगले महीने घर चला जाएगा। दैट ही वुड गो होम इन द हॉलीडेज, वह छुट्टियों में घर जाएगा। दैट ही वुड नेवर गो होम नाउ, अब वह कभी भी घर नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका सही राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट ही वुड गो होम इन द हॉलीडेज। उसने अपने मामा से जब पूछा था कि मामा मैं घर कब जाऊंगा, तो उसके मामा ने उसको यही जवाब दिया था कि भांजे जब छुट्टियां होंगी स्कूल की तब आप घर जा सकते हैं। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 7। रविंद्रनाथ टैगोर won the Nobel Prize for the Literature in the year, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था साहित्य में, लिटरेचर में, तो वो कौन से ईयर मिला था। 1912, 1912 में, ऑप्शन बी 1913, 1913 में, ऑप्शन सी 1914, 1914 में, या फिर ऑप्शन डी 1915। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1913। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। वेयर वॉज बिशंबर व्हेन हिज सिस्टर लॉस्ट हर हस्बैंड, जब विशंबर कहाँ था जब उसकी बहन ने अपना पति खोया। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी हल्दिया एंड ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो इसका सही आंसर है बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉज द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, वो जो सफ़ेद बाल वाले अजनबी थे वो कौन थे। ऑप्शन ए बिशंभर, ऑप्शन बी फटिक्स फादर, फटिक के पिताजी, ऑप्शन सी विलेज डॉक्टर, गांव के एक डॉक्टर थे, या फिर ऑप्शन डी विलेज सरपंच, गांव के सरपंच थे। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस 9th क्वेश्चन इज बिशंबर। बिशंबर उनका नाम था। अब आते हैं 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, व्हाट इज द ओनली पैराडाइज, अकेला स्वर्ग क्या है फॉर अ बॉय ऑफ 14, 14 वर्ष के बालक के लिए उसका सच्चा स्वर्ग क्या है। ए हिज मदर्स लव, उसकी माँ का प्यार, बी हिज फ्रीडम, उसकी आज़ादी, सी हिज फ्रेंड्स एंड डी हिज होम। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा हिज मदर्स लव, उसकी माँ का प्रेम। क्योंकि बालक जब इस अवस्था में होता है, इस उम्र में होता है, तो सबसे अधिक उसकी माँ के प्रेम की जरूरत होती है। तो इसीलिए हिज मदर्स लव, उसकी माँ का दिल या प्रेम। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहिए, लर्न इंग्लिश, build confidence and stay motivated. Thank you very much.